दोस्तों, आपके इंतज़ार की घड़ियां हो गई हैं समाप्त। अगर आपने भी रेलवे एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल का एग्ज़ाम दिया है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसकी आंसर की आने वाली है, आज शाम को अपलोड हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि ये जो नोटिस दिया है रेलवे ने उसके रिकॉर्डिंग इसमें क्या क्या बातें हैं उसको अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो CEN है ये 7/2025 है। इसका मतलब है कि ये रेलवे एनटीपीसी के 2025 की वैकेंसी है, वो भी अंडर ग्रेजुएट वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट। नोटिस ऑन व्यूइंग मतलब नोटिस देखने के लिए आपका CBT 1 का रिजल्ट है हेल्ड फ्रॉम 7 मई से लेकर 9 मई के बीच में एग्जाम हुए थे। इसके बाद 13 जून से लेकर के 20 जून के बीच में एग्जाम हुए थे। उसका क्वेश्चंस, रिस्पॉन्स एंड कीज एंड रेसिंग ऑब्जेक्शंस इफ एनी टू क्वेश्चंस ऑप्शंस कीज, यानी कि आप उसका जो रिस्पॉन्स देख सकते हैं कि आपने किस क्वेश्चंस का आंसर किया हुआ है। इसके अलावा आप उसका जो ऑब्जेक्शन है वो भी रेस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि आपने जो क्वेश्चंस किया हो सकता है कि सही हो, रेलवे का जो आंसर है वो गलत हो, तो वहाँ पे आपको एक नंबर मिल सकता है, बढ़ सकता है। तो आपको बहुत ज़रूरी है इसका ऑब्जेक्शन करना, क्योंकि इंसान ही तो है, गलतियाँ किससे नहीं होती है, तो किसी से भी गलतियाँ हो सकती है, रेलवे भी ऐसा मानती है। तो आप अपने क्वेश्चंस का ऑब्जेक्शंस भी रेस कर सकते हैं। इसके आगे इन्होंने बताया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट अगेंस्ट CEN 7/2005 was conducted फ्रॉम 7 मई से लेकर 9 मई, फिर 13 जून से लेकर 20 जून के बीच में हुए थे। इन ऑर्डर टू enable candidate who appeared in CBT 1 to view their questions, response and answer key, a link has been provided on the website of RRBs, यानी कि एक लिंक जो है सारे RRB वेबसाइट पर प्रोवाइड किया जाएगा यानी दिया जाएगा। और इसके अलावा एक कॉमन वेबसाइट है हमारी RRB इंडियन रेलवेज .gov.in पर भी जा करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक नई वेबसाइट जिसके बारे में मैंने बताया था कि रेलवे ये सारे ऑफिशियल वेबसाइट को एक कॉमन वेबसाइट करने वाली है, तो इस कॉमन वेबसाइट पर भी जा करके अपना जो आंसर की है उसको देख सकते हैं। और इसको देखने का जो टाइमिंग यहाँ पे दिया है विच विल बी एक्टिव फ्रॉम 27 जून को शाम को 7 बजे। आज 27 जून है, आज शाम को 7 बजे से लेकर के आप 5 जुलाई तक आप देख सकते हैं, रात को 12 बजे तक है। इसके अलावा आफ्टर व्यूइंग द डिटेल्स एज एवब ऑब्जेक्शंस इफ एनी रिगार्डिंग द क्वेश्चंस ऑप्शंस and keys can be raised by the candidate for which time schedule fee and प्रोसीडर इज गिवन बेलो, यानी कि उसके लिए आपको एक टाइमिंग दिया है और उसका जो फीस होगा यहाँ पे इन्होंने दिया है कि अगर आप चाहते हैं अपने क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शंस करना तो भी आप इस डेट में कर सकते हैं। व्यूइंग ऑफ क्वेश्चंस, रेस्पॉन्स कीज एंड रेसिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट द क्वेश्चंस ऑप्शन एंड कीज ऑनलाइन फी पेमेंट। ये फीस पेमेंट करने का जो है टाइमिंग यहाँ से खुल जाता है 27 जून को शाम को 7 बजे से। इसके बाद ये क्लोजिंग ऑफ व्यूइंग क्वेश्चंस, रिस्पॉन्स कीज, ऑप्शन रेजिंग एंड पेमेंट विंडो, यानी कि आप जो आंसर की देखेंगे ये बंद हो जाएगा। कब से कब तक रहेगा? ये 5 जुलाई को रात को 12 बजे तक ये क्लोज हो जाएगा। इसके बाद नहीं देख सकते। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मैंने तो देख नहीं पाया था, मैंने कितना जो है आंसर किया है, कितना सही किया है वो तो समझ में नहीं आ रहा है, कैसे हम देखेंगे? तो आपको ये 5 जुलाई तक ही आप, उसके बाद आप नहीं देख पाएंगे। इसके बाद इन्होंने दिया है कि अगर आप किसी क्वेश्चंस का ऑब्जेक्शन रेस करना चाहते हैं तो इसका जो फीस होगा 50 रुपये होगा। इसके अलावा बैंक सर्विस चार्जेस जो होगा पर क्वेश्चंस का एक्स्ट्रा दे करके आप इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका जो है ऑब्जेक्शन सही पाया गया तो आपका जो है फीस
आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये आंसर की आप देख करके समझ पाएंगे कि आपने जो 100 सवाल पूछे गए थे, जिसमें मैथमेटिक्स के 30, रीजनिंग के 30, जनरल अवेयरनेस के 40, इस तरीके से 100 सवाल 90 मिनट के लिए आपको दिए गए थे। और आपने चाहे किसी भी डेट में इसमें एग्ज़ाम दिया हो, 7 से लेकर 9 मई या फिर 13 जून से लेकर 20 जून के बीच में, किसी भी डेट किसी भी शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया है, तो उसके 100 सवाल में से आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, कितने पॉजिटिव मार्क में गए हैं, कितने निगेटिव मार्किंग में गए हैं, सारे चीज़ें ओवरऑल उसमें आप देख पाएंगे। और आपको बता दूं कि ये आप भारतीय रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है कॉमन आरआरबी, इस पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसका एक लिंक आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी पा सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम है जो कि मेरा खुद का है, लोको पायलट संतोष, आप देख सकते हैं। मेरी जो है फ़ोटो यहाँ पे लगी है। आप इसी पर शाम को 7 बजे आप लिंक देख सकते हैं और उस लिंक में आप अपना जो है डिटेल फिल करेंगे तो आप अपना आंसर की खोल पाएंगे कि कितना आपने पाए हैं। इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि आपने आंसर की तो देख लिया, लेकिन इसका रिजल्ट कब आएगा। देखो, रिजल्ट की बात सबसे पहले हम आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल की बात करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट का आंसर की कब आएगा, तो मैंने बता दिया था कि जून के लास्ट में आएगा। और आप देख सकते हैं कि आज 27 तारीख है और आपका आंसर की आने वाला है आज के डेट में। तो आपका जो रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में समझते हैं। तो देखो, रेलवे एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ सीबीटी 1 का, ये 16 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच में हुए थे। इसका जो रिजल्ट आया था ये 11 जून को हमारा आ गया था। इसका मतलब है कि जो रिजल्ट आया था ये 70 से 75 दिन पूरा लग गया था। इसी को ट्रेंड में ध्यान में रखते हुए एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है ये 20 जून को कंप्लीट हुआ है। इसमें आप 70 से 75 दिन अगर जोड़ देते हैं तो सीधा इसका जो रिजल्ट है ये 10 से 15 अगस्त के बीच में देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुक जाने की ज़रूरत है। आप ये समझ लो कि अपने आंसर की में कितने मार्क आपने किया है सही, तभी तो आप अपने रिजल्ट का वेट करेंगे। मान लीजिए आपने क्वेश्चंस में आंसर ही सही नहीं कर पाए हैं और आप रेलवे ने जो मिनिमम पासिंग मार्क दिया है उसी में ही आप फेल हो गए हैं, तो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिजल्ट का वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप उसमें फेल है। तो यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क मैंने लिख के दिया है कि रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर लिख दिया है कि 100 में से अगर आप यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हैं और 40 नंबर से कम अगर आप पाते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में फेल है। वहीं अगर आप ओबीसी में या फिर एससी में आते हैं और आपके मार्क 30 नंबर से कम है तो आप इस एग्ज़ाम में फेल है। वहीं अगर आप एसटी में आते हैं और आपके मार्क 25 नंबर से कम है तो आपको ये रिज़ल्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। आंसर की देखने के बाद हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कितना स्कोर किया है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है एक सेफ स्कोर कि इतना अगर आपका है तो ये मान के चलो कि आपको अपने सीबीटी 2 के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए। और आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने दे दिया है कि इसका जो एग्ज़ाम का डेट है ये पहले ही रेलवे ने एक कैलेंडर जारी करके बता दिया है कि जो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम है ये कब होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 17 सितंबर 2026 को रेलवे एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम है ये हमारा होने वाला है। तो आप वो देख सकते हैं कि अगर आपने ठीक ठाक स्कोर किया है, ठीक ठाक का मतलब है कि ये मान के चलो कि आप अगर 75 प्लस स्कोर किया हुआ है तो ही आपको तैयारी करने की ज़रूरत है मुझे लगता है, क्योंकि इतना इससे ज़्यादा ही कट ऑफ जाने वाला है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाना क्योंकि ये काम का वीडियो है। थैंक यू सो मच।